क्या हाल चाल है भाई लोग। हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है। हे मोजिंगो, जीत, आ जाइए, स्वागत है आप सबका। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मोहम्मद रोशन, हेलो बेटा। चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। गॉड गॉड ब्लेस यू पाठक जी। उत्कर्ष पाठक, राजीव रंजन, गॉड ब्लेस यू। ओके लविस, ओके ओके ओके, गॉड ब्लेस यू पाठक जी। सम्राट दत्ता, गॉड ब्लेस यू। हे मोजिंगो, संयोग जैन। स्वतंत्र द्विवेदी जी, आईआईटी रुड़की, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ऑल द बेस्ट बेटा, गॉड ब्लेस यू। कोटा के दिनों की बहुत याद आ रही है। अरे आ जाइएगा, जब बहुत याद आए तो मिलने आ जाइएगा, ठीक है। लव इज डोंट वरी। बिल्कुल मोहम्मद रोशन, एडवांस अपना ही होगा, टेंशन मत लीजिए। रॉकी भाई, रॉकी भाई आ गए इधर, गॉड ब्लेस यू रॉकी। प्रभात सिंह, नहीं प्रारब्ध सिंह, हेलो बेटा। समवन हेलो, जल्दी से एक काम करें, इन्फॉर्म कर दें सबको, एंड सेशन जो है शेयर कर दें ताकि सब इसका बेनिफिट उठा सकें। एंड गुड इवनिंग आर्यन। जल्दी से वी आर गोइंग टू स्टार्ट। लाइक करो, खड़ाक से लाइक करो, 30 सेकेंड है। शेयर करो, उठा उठा के शेयर कर दो, और उसके बाद हम सेशन चालू कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा अच्छे क्वेश्चन है आज वाले पेपर में। गॉड ब्लेस यू शिवम सोलंकी, गॉड ब्लेस यू शिवम सोलंकी। ये अरित्रा एंड काव्या ये आ रहे होंगे, हो सकता है इनकी क्लास छूट रही हो, अभी क्लास छूटेगी तो आएंगे। गुड इवनिंग एमर्स। ओके, चलिए अब अभी तारवे प्रणाम कर रहे हैं, गॉड ब्लेस यू। बर्थडे है, खूब पढ़िए खूब बढ़िए, और आने वाले समय में आप बर्थडे आईटी के अंदर मनाएं। काव्य को कुछ जरूरी काम है, ये है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमने स्टार्ट किया है, मेरे भाई देख सकते हैं। स्पोडोप्टॉल, स्टॉप्डोप्टॉल है ये, स्पोडोप्टॉल। ये एक सेक्स अट्रैक्टेंट होता है, एंड ये बड़ा सा स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में बात हो रही है। एंड इस क्वेश्चन को निपटा दीजिए। बनाओ बनाओ बनाओ, आज हम ये बनाना सीखेंगे। स्पोडोप्टॉल। माँ काली, माँ काली के चरणों में मेरा प्रणाम। आदित्य, गॉड ब्लेस यू। यस विनय दीप, ऑनलाइन मुझसे पढ़ना है तो अनअकैडमी प्लस, ऑफलाइन पढ़ना है तो कोटा मोशन। IIM IIT जेई। राम राम जी, जय श्री राम, जय श्री राम। भाई ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है, और पहले क्वेश्चन में विनय दीप, हाँ जी मैं अनअकैडमी के प्लस में हूँ, IIT जेई सेगमेंट में, IIT जेई सेगमेंट में हूँ, बिल्कुल हूँ। आप जाइए SKM नाम से सर्च करिए, मिल जाऊंगा। ये पहला प्रश्न है, पढ़कर देखिए आनंद आ जाएगा, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रमेश मैं बहुत बढ़िया हूँ। ये एक कंपाउंड बनाना है, एक कंपाउंड बनाना है दोस्तों। ये कंपाउंड देखिए यहां लिखा हुआ है, ये आपको बनाना है, सही है। स्पोडोप्टॉल, स्पोडोप्टॉल जो है वो इस रिएक्शन सीक्वेंस से बन रहा है।
झूठ यार, मैं कहाँ भाग जाऊं भाई। यहाँ C4H9 है, मुंडी नीचे कर लूं क्या? ऑप्शन डी में अलग लिख दूंगा, ऑप्शन डी में अलग लिख दूंगा। चलो मैं बता दूं ऑप्शन डी आंसर नहीं है, मैं बता दूं ऑप्शन डी आंसर नहीं है, ठीक है। बताइए 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 बताइए। हाँ हाँ, बी बी आंसर आ रहा, अभिषेक राव बी। ये यार बड़ा सुंदर क्वेश्चन है कसम से, इसकी ये सुंदरता के क्या कहने। ऐसा क्वेश्चन एडवांस पूछ चुका है, ऐसा क्वेश्चन एडवांस पूछ चुका है। जगह मेरे पास कम है लेकिन मैं इसी में आपको बताऊंगा। ये जो है स्पोडोप्टॉल, ये स्पोडोप्टॉल जो है वो बना है इस कंपाउंड से। बहुत ध्यान से देखें, CH2 ये देखिए यहां पर है, और फिर CH2 कितने हैं, 7 और हैं, और C है ट्रिपल बॉन्ड CH, और पहले डाला है NaNH2 एक्सेस, NaNH2 डाल दिया खूब सारा। मेरे भाई मुझे बस इतना बता दो, बस इतना मुझे बताओ कि एल्कोहल में एंड एल्काइन में ज्यादा एसिडिक कौन होता है। मेरे भाई पीके दिया हुआ है क्वेश्चन में, मोर एसिडिक लेस एसिडिक। लेकिन मजेदार बात यह है, कोई भी मोर एसिडिक हो लेस एसिडिक हो, लेकिन NaNH2 दोनों का शिकार कर लेगा, NaNH2 दोनों का शिकार कर लेगा। यह है O-, यह है CH2। देखते रहिएगा, बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है भाई साहब। ये CH2 है, ये CH2 होल 7 है, ये C ट्रिपल है, ये C- है, ये Na+ है। अब आएगा फंडा, फंडे का फंडा, फंडे का फंडा ये है कि मोर एसिडिक साइट का कंजुगेट बेस वीक बेसिक एज वेल एज वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। पढ़ा होगा आपने, लेस एसिडिक वाले का साइट स्ट्रांगली बेसिक या स्ट्रांगली न्यूक्लियोफिलिक होता है। ये था एकमात्र फंडा, ये एकमात्र फंडा इस क्वेश्चन में था। अब डाला गया है क्या, NC4H9Br नॉर्मल, ये एन ब्रोमो क्या है, ब्यूटेन, सही है मेरे भाई। ब्यूटाइल ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं। जो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफिलिक साइट वो कर देगा SN2, SN2 मेरे भाई, SN2 बनने वाली चीज है Na+, O-, इधर CH2 रहेगा, इधर CH2 7 रहेंगे, और इधर C ट्रिपल रहेगा, और C पर C4H9 आ जाएगा। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आ जाइए। ये आ गए हम यहां तक, और अब कह रहा है H2 लिंडलार कैटलिस्ट, पॉइजन कैटलिस्ट है ये ट्रिपल को रिड्यूस करता है, डबल पर लाकर छोड़ता है, डबल पर लाकर छोड़ता है CH2, CH2 होल 7। और ये प्रोसेस होता है सिन एडिशन का। कैसा होता है मेरे भाई, सिन एडिशन। सो द क्लोजेस्ट आंसर जो इससे मैच कर रहा है दैट इज गिवन इन ऑप्शन बी। बधाई हो। क्या किसी को कोई डाउट है, क्या किसी को कोई डाउट है? अभी आएगा 11th का क्वेश्चन आने वाला है। यस, सिन एडिशन होता है, इसलिए दोनों एज सेम साइड से ऐड होंगे। ऋषभ सिंह, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। देवांश, क्लास 12 4 जनवरी से शुरू हो रहा है। आप देखिए, आइसोमेरिज्म कर लीजिए, जीओसी कर लीजिए, IUPAC के लिए ज्यादा टेंशन मत लीजिए। हलवा एक क्वेश्चन उड़ा दो। क्या तुमने नोटिस किया है, लगभग हर पेपर में, लगभग हर पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, हर पेपर में क्वेश्चन आया है। You are given halides in question along with methylamine, सही है। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, तो आंसर कुछ इस टाइप का आ रहा है। एंड न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल में वी आर कंसीडरिंग इट SN1। यस रमेश बनी, यू आर राइट, यू आर राइट।
तो मेरे भाई ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, तो देखिए जरा सबसे स्टेबल केटायन कहां बनेगा। आई थिंक सी में सबसे कचरा बनेगा, क्योंकि ये ब्रिज हेड है, यहां प्लस बन ही नहीं सकता, ये ब्रिज हेड है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये ऑर्डर है मेरे भाई इसका, ये ऑर्डर है ऑर्डर, क्योंकि देखिए बी में जो केटायन है, जो डिसोसिएशन एक्सटेंट है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हाई बिकॉज ऑफ 2 alpha H and resonance with ring. So answer is going to be B. फास्टेस्ट यही रिएक्ट करेगा, फास्टेस्ट यही रिएक्ट करेगा। देवांश रॉक, आपने जीओसी और आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ा, सो सैड। आइसोमेरिज्म कर लो जल्दी से। क्या किसी को डाउट है क्या इसमें? क्या किसी को डाउट है क्या इसमें? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एरोमेटिक और उसकी रिएक्शंस का एक अच्छा क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। यस मोहम्मद रोशन, यू आर राइट। ये अच्छा क्वेश्चन ऐसा इसलिए है क्योंकि कहा जा रहा है कि बेंजीन से बनाओ। अब अगर आपको याद हो कि ये एल्काइल ग्रुप है जो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से आएगा, सही है या नहीं? ये एसाइल ग्रुप है जो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन से आएगा। मैं बस इतना बता दूं कि डीएक्टिवेटेड रिंग फ्रिडल क्राफ्ट नहीं करती, ध्यान से सुन लेना, डीएक्टिवेटेड रिंग फिडल क्राफ्ट नहीं करती। मेरे तरीके को एक बार जरूर ध्यान से सुनना, डीएक्टिवेटेड रिंग फिडल क्राफ्ट नहीं करती। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये एक्टिवेटेड ग्रुप है, ये डीएक्टिवेटेड ग्रुप है, एंड ये डीएक्टिवेटेड ग्रुप है, डीएक्टिवेटेड ग्रुप है। देखना कितना मौजेदार है, -m की वजह से, -m की वजह से। और आप फ्रिडल क्राफ्ट करा नहीं सकते डीएक्टिवेटेड पर। तो मेरे भाई आप जरा ध्यान से देखिए, अगर तुमने पहले ये लगा दिया ये, तो इसके बाद फ्रिडल क्राफ्ट नहीं हो सकती। क्या आप समझ रहे हैं? मैं तो क्वेश्चन में अलग ही तरीके से जा रहा हूं। अगर पहले ये हो गया तो वापस फ्रिडल क्राफ्ट नहीं करा सकते आप। क्या आप ये समझ रहे हैं कि पहले यही होना चाहिए, पहले यही होना चाहिए, सेकेंड नंबर पर यह होना चाहिए, थर्ड पर यह होना चाहिए। देयर इज ए सेट सीक्वेंस। क्योंकि देखिए आपका पहला वाला कराने के बाद भी रिंग एक्टिवेटेड रहेगी, रिंग एक्टिवेटेड रहेगी। द ओनली आंसर इज बी। तरीका समझो बेटा, तरीका। वाई आई एम सेइंग कि ये सीक्वेंस फिक्स हो गया है, इसलिए क्योंकि जरा ध्यान से देखिए, अगर आपने AlCl3 ये डाला तो ये लग गया, अभी ये एक्टिवेटेड है। एक्टिवेटेड रिंग जो है हालांकि वीकली एक्टिवेटेड है, सो डोंट वरी। और इसके बाद मैं सेकेंड वाला कर रहा हूं। आप एक्टिवेटेड तक तो फिडल क्राफ्ट करा सकते हैं, लीजिए ये हो गया। पहला फिडल क्राफ्ट बेंजीन पर हुआ, दूसरा एक्टिवेटेड पर हुआ, दैट्स वेरी गुड। ओलियम होता है H2S2O7, ये रिंग में सल्फोनेशन करता है, एक्टिवेटेड के हिसाब से SO3H आ गया। बधाई हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन। नहीं नहीं, आप वो सब तो ठीक बोल रहे हैं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं समझिए। फिडल क्राफ्ट की एक खास बात होती है, फिडल क्राफ्ट की एक खास बात होती है कि ये डीएक्टिवेटेड, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटेड रिंग पर नहीं लगता, मॉडरेटली एंड स्ट्रांगली डीएक्टिवेटेड ग्रुप पर होता ही नहीं। तो बिकॉज ऑफ दैट आप इसे क्लिक कर सकते हैं। मैं 11th में हूं, आईसो और जीओसी अभी करनी चाहिए। देवांश अगर आप ठान लेंगे रोज लेक्चर 1 करेंगे तो आप जनवरी तक अपना दोनों पार्ट कर लेंगे। चलो 11वीं के हो तो एक क्वेश्चन का जवाब दो, इस क्वेश्चन का जवाब दो, सारे इसका जवाब दीजिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था वाकई। ये वाला हलवा है, लेकिन ये वाला हलवा है। बोलो जी, मेरे सवालों का जवाब दो ना। अरे यार उड़ा दो रे जल्दी से।
कृष्ण अग्रवाल कह रहे हैं वाई नॉट डी। एक मिनट मेरे भाई, ओलियम के बाद फिडल क्राफ्ट इज नॉट ए गुड चॉइस। अगर तुमने ओलियम डाला, ओलियम, तो मेरे भाई एक ये प्रॉब्लम है कि एसोथ्रियच यहां आ जाएगा एंड फिडल क्राफ्ट कराना भी बहुत अच्छा नहीं होगा, समझ रहे हैं। सो दैट्स वाई समस्या कुछ ये रहेगी। जवाब दो, जवाब, जवाब आ गया भाई। ऋषभ सिंह का आ गया बी, देवांश का आ गया बी, अथर्व गवली आ जाइए, स्वागत है आपका, आपका स्वागत है मेरे भाई। ये है मेन फंक्शनल ग्रुप, जिसे आप बॉस बोल सकते हैं, बॉस, ये है बॉस, सही है। तो इससे हम देंगे 1। उसके बाद जंक्शन पर आया 2। मेरे भाई अब आप चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे, आपको मिल क्या रहा है, 2 ही कार्बन चेन मिल रहे हैं और मिल रही है मल्टीपल बॉन्ड, 3 4। ये है साइड चेन, नाम है एथाइनिल, नाम है एथाइनिल। तो मेरे ख्याल से कर लेंगे हम, कर लोगे ना दोस्त। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया सी। इसका आंसर क्या आ गया, बोलिए। बी, सॉरी, सी आ रहा है, सी सी सी। भाई इसका नाम वाईएन से स्टार्ट करते हो, इसका ईएन से स्टार्ट करते हो, तो प्रायोरिटी उस हिसाब से डिसाइड कर ली। जब सेम नंबर मिलेगा, जब सेम नंबर मिलेगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, सेम नंबर मिलेगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, सेम नंबर मिलेगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, ठीक है। बोलो जल्दी बोलो, ठीक है। दिव्यांश चावला, जो भी नया चैप्टर चालू हो वहां से आप लाइव आ जाइएगा। चलिए मुझे जल्दी से बताइए, ये एक ऑप्टिकल का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आईआईटी बहुत पूछता है। देखो आईआईटी इस क्वेश्चन को क्यों पूछता है, क्योंकि वहां यहां पर वो फिशर भी दे रहा है आपको, न्यूमैन भी दे रहा है, सॉहॉर्स भी दे रहा है, इसलिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन जरूर से जरूर आने चाहिए। अगर आप फिशर बनाने में कंफर्टेबल हैं तो व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू कि आप बिल्कुल ऊपर वाले से, जैसे देखिए यहां ये ईस्टर ग्रुप है, सबका फिशर बना डालिए, सबका फिशर बना लीजिए। मेरे भाई ये ए का फिशर है, ये ए का फिशर है, देखो मगर बोर्ड पर, देखो मगर बोर्ड पर। यहां मैं इसका बना देता हूं फिशर। ये आया सी डबल बॉन्ड CH3, ये आया H, ये आया OH, ये आया OH, ये आया H और ये आया COOH। सही है यानी सी का फिशर बनाइए, सी का फिशर OH H COO। फिशर बनाना आता है या नहीं आता, बोलो डैश, बोलो बोलो बोलो, OH H COOH। एंड डी पीठ पीछे हो रहा है, टेंशन मत लीजिए, जो पीठ पीछे चीजें जा रही हैं वो बिल्कुल भी, समझ गए, आंसर नहीं है। जरा ध्यान से देखिएगा, HOH COOH। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जैसे आप फिशर बना लेते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, देखिए मैंने सब में ईस्टर ऊपर रखा है ताकि कंपैरिजन बहुत आसान हो जाए, ताकि कंपैरिजन बहुत आसान हो जाए। क्या आप देख रहे हैं, ये आइडेंटिकल है, ये आइडेंटिकल है, ये मिरर इमेज है एनएनसियोमर, और ये भी आइडेंटिकल है, ये वाला आइडेंटिकल। तो एक ही बचता है मेरे भाई, देख लो ये मिरर इमेज नहीं है, यही है डायस्टीरियोमर। आई होप आपको फिशर बनाना आता है, आपको फिशर बनाना आता है, मैं मान लूं ऐसा क्या। वेल्डन वेल्डन, जीत, संयोग जैन, काव्य चौबे, मोहम्मद रोशन, नितिन शर्मा,
वेल डन। ये क्वेश्चन है मेरे भाई। एल्डोल अगर आपने पढ़ा है, देखिए ओजोनोलिसिस एंड एल्डोल, इसका पहले का है नाता कोई। ध्यान से देख लीजिए, ये एक्स पूछ रहा है, बताओ एक्स के बारे में। ये चला कह रहा हम बात करना नहीं चाहते एक्स के बारे में। अरे चार चार चॉइसेस हैं, ढूंढो इसमें वो एक्स कौन सा है जो तुम्हें चाहिए। कौन सा है वो एक्स? देवांश, यस बेटा, 1 लेक्चर पर डे तुम कर सकते हो बड़े आराम से। 1 लेक्चर पर डे। मेरे भाई सच बताना, तुम कोई भी एक चीज को उठा लो, उससे हो जाएगा। कोई भी एक चीज उठा लो। समझ रहे हो या नहीं? बोलो समझ रहे हो या नहीं? पहली चीज ये देख लो, क्या ओजोनोलिसिस से कार्बोनाइल आएंगे या नहीं? क्या ओजोनोलिसिस से कार्बोनाइल आएंगे या नहीं? और फिर क्या एक्वस क्यूएच एल्डोल कर देगा या नहीं? बताइए, क्या एक्वस क्यूएच जो है वो एल्डोल कर देगा या नहीं? बताइए बताइए। गॉड ब्लेस यू दिव्यांग। आइए अब मेरे भाई जरा इस चीज को देखिए, ये वाला सेगमेंट तो ओजोनोलिसिस से ही आया होगा। ओजोनोलिसिस से ही आया होगा, आया होगा, हाँ या ना? बोलो बोलो, ओजोनोलिसिस से आया होगा। तो क्या इस चक्कर में आप बी को उड़ा दोगे और डी को उड़ा दोगे? प्लीज बताइए। दिव्यान बार बिल्कुल सही है। क्या आप बी और डी उड़ा दोगे दोस्त? क्योंकि बी और डी में ये नहीं आ सकता। सारे देख लो, सीओ सीएस3 नहीं आ सकता दोस्त, सीओ सीएस3 नहीं आ सकता। मेरे पीठ पीछे इधर क्या लिखा है दोस्त? CS3 है। सी ऑप्शन में CS3 है। सी ऑप्शन में CS3 है। अब मेरे भाई बहुत ऑब्जर्वेशन, क्लियर ऑब्जर्वेशन से बी और डी हट गया। अब बचा क्या है वो सुनिए मेरे भाई। ये एक इथाइल यहां पर है और यहां 2 मिथाइल है। सो लेट्स स्टार्ट इट बहुत आराम से। सी वाले को या ए वाले को, किसी को भी उठा लो, उठा लो रैंडमली, कर डालते हैं ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस कैसी भी लो इस समय, रिडक्टिव या ऑक्सीडेटिव, फर्क नहीं पड़ेगा। एंड एक्वस क्यूएच डेल्टा, मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि ये वाला एनायन बनेगा इनोलेट और यहां अटैक करेगा, जिसके फलस्वरूप 1 2 3 4 5 की रिंग बनेगी, देख सकते हैं आप। एंड यहां पर आ जाएगा O- एलोंग विद मिथाइल। ये वाटर से लेगा H, वाटर से H लेगा एंड हीट किया गया। जल है कि मानता नहीं, जल यहां से निकल जाएगा। बधाई हो, यही आंसर चाहिए। आंसर है चाइना भाई। याद रखना, ओजोनोलिसिस, एल्डोल, हेलोफॉर्म, ये आपके आईआईटी में भी आएगा, बार बार आएगा, 1000 बार आएगा। ये हलवा क्वेश्चन उड़ा दो। कह रहा सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका है? एक खटाक से आंसर दो। सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट मेरे भाई 1 मिनट में 25 बार करेंगे। नॉन कॉपीराइट म्यूजिक, ओके भाई साहब, ग्रुप में डाला था और कहां डाला जाए? जवाब दो, जवाब। बहुत बहुत सिंपल है ये, बहुत सिंपल क्वेश्चन। बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए। बता दीजिए। आंसर आ रहा है भाई साहब। अनिमेश का आंसर डी आया, अभिषेक का डी आया, कृष्ण अग्रवाल का डी आया, अभिषेक रॉय डी, ओ शिल्पा सी, शिल्पा सी ध्यान से, बाकी सब डी। मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें तो ये वो बीआर हैं जिन्हें आप हटा ही नहीं सकते, ये वो बीआर हैं जिन्हें आप डिसोसिएट ही नहीं कर सकते। बहुत कचरा टाइप के ऑप्शन हैं, जरा ध्यान से देखो।
मेरे भाई जो डी में कंपाउंड है इसके डिसोसिएशन के अच्छे खासे चांसेस होते हैं, क्योंकि ये ट्रोपोलियम कार्बोकेटाइन इस सॉल्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये एरोमेटिक है क्योंकि इसमें 6 पाई पेरीफेरल कंजुगेटेड पेरीफेरल पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। दैट्स वाई इसका डाइपोल आयनिक स्पीसी आयनिक नेचर है इसके अंदर, और आयनिक नेचर वाली चीजों का डाइपोल मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। बधाई हो जी बधाई, डी इज आंसर। खड़ाखड़ करना ये आसान है। ऐसा आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है, लाइक क्वेश्चन नंबर 24 आईआईटी एडवांस ने क्वेश्चन पूछा है। जल्दी बताओ, NO2 आर्थो पैरा डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग? NO2 कैसा डायरेक्ट करता है, आर्थो पैरा या मेटा? मुंह से बोलो भाई, आर्थो पैरा या मेटा? कैसा कैसा करता है ये? किधर किधर, आर्थो पैरा या मेटा? जवाब क्यों नहीं देते, चुप क्यों हो तुम? बोल दो तुम जरा, दिल में है जो रखा, बताओ। NO2 है आर्थो पैरा या मेटा? मेटा, तो ये आया Br। अब बताइए SnHCl क्या करता है? महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। SnHCl रिडक्शन करता है, बहुत पॉपुलर रिएक्शन है मेरे भाई। और ये जो पॉपुलर रिएक्शन है इससे NO2 जो है वो NH2 हो जाता है, ये आया Br। अरे भाई साहब, तुमने ब्रोमीन वाटर ले रखा है, पॉलीब्रोमिनेशन NH2 की हर पॉसिबल आर्थो पैरा पे इधर भी होगा इधर भी होगा, ध्यान से देखो, इधर भी होगा इधर भी होगा। NH2 के इस आर्थो पर भी आर, इस आर्थो पर भी आर, इस आर्थो पर भी आर। ओ माय गॉड, 4-4 Br, 4-4 Br। अब मेरे भाई डायजोटाइजेशन रिएक्शन कराई गई, डायजोटाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन से NH2 ग्रुप जो है वो आपका N2 प्लस एंड HSO4 माइनस में बदल जाता है। सारे देखो मगर बोर्ड पर, ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी 2-3 साल पहले ही एडवांस में ही आया था। तो ये बहुत कॉमन आपकी कॉपी में मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी रिएक्शंस जो है पढ़ लो, सब हो जाएगा रे, सब हो जाएगा। ये मैंने केवल डायजोटाइजेशन वाला पार्ट लिया। फिर ये CuBr HBr, मेरे भाई तुमने सुना होगा, ऐसी रिएक्शन पढ़ी होंगी, सैंडमेयर टाइप की रिएक्शन, याद आया आपको? गेटरमैन। मेरे भाई ये डाइजोनियम को हटा के यहां एक Br लग जाएगा, तो भाई साहब ये 2 Br तो ये वाले हैं और 3 ये हैं, तो ये है आपका जवाब, ये है जवाब। बताओ किधर है आंसर? एक पोजीशन खाली बची है बस, सो बी इज गोइंग टू बी आंसर। अच्छा क्वेश्चन, आईटी लाइक क्वेश्चन, वेल डन नितिन शर्मा। एडवांस में रिटर्न होता है, आईआईटी में ऑप्शन होते हैं बेटा, ऑप्शन सॉल्व करो मार्क करो, सॉल्व करो मार्क करो। साहिल कुमार आइए, देर से आए, शुक्र है कि आप आए। तो आगे बढ़ रहे हैं, इसमें किसी को डाउट है क्या? इसमें किसी को डाउट है क्या? क्या किसी को डाउट है क्या? क्या किसी को डाउट है क्या? ये एक पॉलीमर का क्वेश्चन है, ये एक पॉलीमर का क्वेश्चन है। अरे देखो, ये टाइम है, यहां ग्लाइकोलिक एसिड और एलेनिन, बस इसे पॉलीमराइज कराना है। क्या आप एलेनिन जानते हैं? बोलिए बोलिए, जानते हैं एलेनिन? मेरे भाई पहले तो मैं आपको याद दिला दूं, एलेनिन ये होता है आपका NH2 H एंड ये आया आपका CH2। एक मिनट, इसे हटा दे थोड़ा सा, आओ जी, ये अमीनो एसिड है CH3, ये है आपका ओंकार यादव। टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए, वहां हम बात कर लेंगे।
तो ये एक एमिनो एसिड है, आप जल्दी से एक काम कर सकते हैं, इसका आर या एस कन्फिग्रेशन निकाल सकते हैं। 1 2, ये आ गया आपका एस। सही है या नहीं? अथर्व परदेसी, परदेसी परदेसी जाना नहीं, ढेर सारी शुभकामनाएं। अथर्व परदेसी 687 रैंक आई है आपकी आईआईटी एडवांस 2022 में। अथर्व, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सही है। टेलीग्राम पर डिटेल मैसेज करिए, उधर बात करेंगे। आओ सारे आओ, सारे आओ मेरे भाई। ये आपका है अमीनो एसिड, एस कन्फिग्रेशन है, ध्यान से देखो, एस कन्फिग्रेशन है। तो एक तो मेरे ख्याल से तुम कन्फिग्रेशन से भी पता कर सकते हो, चेक करो कन्फिग्रेशन एस है या नहीं। जहां नहीं है उसे उड़ा देना, क्योंकि रिएक्शन में कायरल सेंटर पार्ट नहीं लेगा, रिएक्शन में कायरल सेंटर पार्ट नहीं लेगा। मैं आपको बता देता हूं, ये है COOH और ये आएगा आपका NH2 1 2, हाँ ये आ गया। और ग्लाइकोलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, अरे यार मैं क्या कर रहा हूं भाई, ये आया COOH, ये आया CH2OH। मैं चेंज करूंगा थोड़ा सा, यहां मैं लगा लेता हूं क्या, NH2 लगा लेता हूं दोस्त, क्योंकि ये कंडेंस होगा। ये CH3 ले लेते हैं, ये COOH ले लेते हैं। चेक करो सब सही है। क्या था अपना, एस कन्फिग्रेशन था, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है मेरे भाई। ये कंडेंस हो जाएगा और इसके कंडेंस होने से निकलेगा जल। जल है कि मानता नहीं। ये आया CH3, ये आया NH, ये आया C डबल बॉन्डो और ये आया इस तरीके से O एंड इधर इस तरीके से चलता जाएगा। अब पॉलीमर पकड़ लो, पॉलीमर पकड़ लो जल्दी से। कौन सा दिख रहा है आपको? ओ माय गॉड, आई थिंक ये तो भिड़ते ही मिल गया, ये तो भिड़ते ही मिल गया। इधर एसिड है ना भाई, एसिड है, C डबल बॉन्डो, ये C डबल बॉन्डो है। डाउट है क्या किसी को? 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 ए ऑप्शन है, क्लियर सही है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे। ये क्वेश्चन है। आया आप लोगों ने मुझे बताइए कि ये सेपरेशन वाला पढ़ा है टॉपिक या नहीं पढ़ा है, जल्दी बताइए। सारे लोग, सारे लोग पढ़ा है क्या क्रोमेटोग्राफी डिस्टिलेशन वाला? पढ़ा है या नहीं, बस इतना बता दो। तो आप सबको एक बहुत मजेदार चीज बताता हूं। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है POC वीडियोस, और उसमें मैंने बहुत डिटेल में 7-7 मिनट के 10-10 मिनट के वीडियो हैं, 7-7 मिनट के 10-10 मिनट के वीडियोस हैं, और ये सारी चीजें वहां मिल जाएंगी, फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो मेरे भाई फोकट के नंबर हैं, तो आप 10 12 15 मिनट देखिएगा, हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। एनसीईआरटी में पिक देखी थी ना, अच्छी बात है। इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा आपको। इसी चैनल पर मैंने POC करके कर रखा है। आंसर इसका आएगा बी। एनसीईआरटी से ही, एनसीईआरटी में भी है, बट यहां पर आपको मिल जाएगा। देख जरूर लीजिएगा, बहुत डायग्राम वायग्राम PPT वीपीटी से बताया है, तो बहुत आसानी से क्लिक होगा और दिमाग में परमानेंट हो जाएगा। ये क्वेश्चन उड़ा दो रे, चलो। 3-methyl pentane on monochlorination gives 4 possible product। रिएक्शन फॉलो करता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, रिलेटिव रिएक्टिविटी फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री का ये 6:4:1 के रेशियो से हटाता है, 6:4:1 के रेशियो से हटाता है, 6:4:1 के रेशियो से हटाता है। तो जल्दी से पूछ रहा है कि रिलेटिव अमाउंट कितना बनेगा, रिलेटिव अमाउंट कितना बनेगा। तो मैं आपको थोड़ी सी आपकी मदद कर देता हूं मेरे भाई। रिलेटिव अमाउंट जो होता है वो 2 चीजों पर डिपेंड करता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। रिलेटिव यील्ड, फिर अमाउंट बाद में निकालेंगे। आइए ध्यान से देखिए, सारे लोग देखिएगा।
एक बार में ही हो जाएगा। रिलेटिव यील्ड जो है वो डिपेंड करता है रिलेटिव रिएक्टिविटी पर, N2 प्रोबेबिलिटी फैक्टर पर, N2 प्रोबेबिलिटी फैक्टर। क्या आपको ध्यान दिया कि आपने रिलेटिव रिएक्टिविटी दी हुई है? हमें रिलेटिव रिएक्टिविटी हमें दी है 3 to 1 डिग्री हाइड्रोजन की 641। तो भाई साहब अब प्रोडक्ट निकालते हैं। चलो, रिलेटिव यील्ड ऑफ ए, सारे लोग ए को देखो। क्या ए बनाने के लिए तुमने 1 डिग्री के छटाए हैं या नहीं? 1 डिग्री के। और बताओ ऐसे कितनी साइड्स थी जहां से तुम ये बना सकते थे? 2 साइड हैं, एक आजू एक बाजू। रिलेटिव रिएक्टिविटी 1 डिग्री के लिए कितनी है? 1। तो ये आया 1। एंड प्रोबेबिलिटी फैक्टर कितना है? 3H यहां 3H यहां, तो भाई साहब हो गया 6। तो ए का रिलेटिव यील्ड आ गया 6। रिलेटिव यील्ड ऑफ बी करते हैं। क्या बी में तुमने 2 डिग्री का एच हटाया है या नहीं? बताओ। 2 डिग्री का एच हटाया है या नहीं? बताओ। अबे क्या कर लिया? 2 डिग्री का एच हटाया है या नहीं? और ऐसे कितने 2 डिग्री हैं? 2। 2 डिग्री के लिए रिलेटिव रिएक्टिविटी कितनी है? 4। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहां 2H है और यहां 2H है, यानी कि प्रोबेबिलिटी फैक्टर है 4। हो गया 16। रिलेटिव यील्ड ऑफ सी, सी आया है आपका फिर से एक नया नवेला 1 डिग्री पड़ा हुआ है। तो 1 डिग्री का होता है 1 into 3, 3। एंड रिलेटिव यील्ड ऑफ डी निकालो। क्या डी 3 डिग्री के लिए है? 3 डिग्री के लिए तो आपने ये 6 ले रखा है। 6 into 1 6। आप इन सबको जोड़ लें, 16 6 22 और 3 25 और 6 31। तो मेरे भाई 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 भाई, ए का रिलेटिव अमाउंट 6/31, बी का 16/31। टोटल से डिवाइड करोगे ना गधे, 3/31, 6/31 कहाँ है? 6 6 16, 6 16 3 6। चाइना आंसर है, चाइना। क्या इसमें किसी को डाउट है क्या? शिवांश काव्य चौबे कह रहे हैं बिना फॉर्मूले के हो जाएगा सर, ए सी को कंपेयर करके। ए और सी को कंपेयर करके 6 16 है। हाँ मतलब वो तो देखो भाई, मुझे तुम्हें समझाना है इसलिए मुझे समय लगाना पड़ता है। शिवांश कटारे, प्रोडक्ट कितना बनेगा ये रेडिकल की स्टेबिलिटी पर डायरेक्ट डिपेंड नहीं करता। सुन रहे हो मेरी बात? डायरेक्ट डिपेंड नहीं करता। अगर तुम्हें लगता है कि कोई रेडिकल बहुत ज्यादा स्टेबल है तो उसकी रिलेटिव रिएक्टिविटी ज्यादा हो सकती है, लेकिन अगर आप मानते हैं कि उसका यील्ड भी ज्यादा होगा तो ये प्रश्न आपके सामने है, ये बता रहा है कि ये सच नहीं होता। रिलेटिव रिएक्टिविटी का डिपेंडेंसी स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल पर होगा, लेकिन आप माने कि भैया जैसे रेडिकल स्टेबल है तो बनेगा भी ज्यादा, तो गलत बात, ये बात गलत है मेरे भाई। ये कह रहा है सिल्वर पर क्लोरेट अंडर नॉर्मल कंडीशन कौन सा कंपाउंड विल नॉट रिएक्ट? 10 सेकेंड है, आंसर चाहिए। 10 सेकेंड है, आंसर चाहिए। मुझे जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो, जवाब दो ना। ये कह रहा है इनमें से कौन सा है जो सिल्वर पर क्लोरेट AgClO4 यूनिक लाइफ, गॉड ब्लेस यू। अनिरुद्ध किस क्लास में है बेटा, थोड़ा सा मुझे बताएं। 3-ब्रोमोसाइक्लोप्रोपीन, 3-ब्रोमोसाइक्लोप्रोपीन। बी ए टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड, ओ माय गॉड, टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड, ये है Cl-, ये आया AgClO4। वो कह रहा विल नॉट रिएक्ट। देख के आंसर दो, ITD ध्यान से आंसर देना, नहीं तो भाई साहब मैं बोल दूंगा कुछ। ये है टेट्रा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये इधर डी। ये कह रहा है कि कौन सा रिएक्ट नहीं करेगा।
Oh, it is polyvinyl chloride. Do you know polyvinyl chloride is a polymer? Do you know polyvinyl chloride is a polymer? ये आया पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब मुझे जवाब दे दीजिए, अब मुझे जवाब दे दीजिए मेरे भाई, जरा ध्यान से देखिए। पहली रिएक्शन जो है इसमें पक्का प्रेसिपिटेट बनेगा, क्योंकि एक एरोमेटिक कैटायन बन रहा है, एक एरोमेटिक कैटायन बन रहा है, रिएक्शन खटाक से हो जाएगी। एजी हेलोजन चोर है, यह हेलोजन लेकर भागता भी है। मेरे भाई जरा ध्यान से देखें, ये एन अगर आप बात करते हैं सेकेंड वाले रिएक्शन की, तो सेकेंड वाले में आपका रिएक्टेंट आयनिक कंपाउंड है, और जैसा मैंने बताया एजी हेलोजन चोर है, तो वो लेकर भागेगा ही भागेगा। ET4N प्लस ClO4 माइनस, ये भी रिएक्शन कर लेगा। Me4N प्लस ClO4 माइनस, मेरे भाई यहां AgOH का प्रेसिपिटेट निकलेगा। तो लास्ट वाली रिएक्शन ही ऐसी है जिसमें Cl के पास कोई खास स्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं है, तो ये यहां पर प्रेसिपिटेट नहीं दे पाएगा। नो प्रेसिपिटेट इन दिस केस। प्रतीक्षा, गुड। दुबई दिया है साहिल कुमार ने, शिल्पा ने। IIT दिल्ली, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। श्रीनाथ यादव, गॉड ब्लेस यू। बिल्कुल सही जवाब है, डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। वेल डन, वेल डन, वेल डन। हा, क्या प्रश्न है, ये क्वेश्चन देखते ही हो जाएगा। टाइम मत लगाना, उड़ा देना तुरंत। 1 मिनट में 25 बार होगा। ऐसे क्वेश्चन देखकर अक्सर तुम डर जाते हो, ये डरना नहीं है। ये मैच द कॉलम लिस्ट टाइप वाले क्वेश्चन महा हलवा होते हैं, ये महा हलवा होते हैं कसम से यार। इन क्वेश्चंस को पूरा पेपर ऐसे आ जाए ना, तो फुल आउट ऑफ फुल ले आएंगे सारे के सारे, सारे के सारे। और मतलब किस डैश का भी नहीं छूटने वाला। क्या कह रहा है, लिबरेशन ऑफ अमोनिया, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है। लिबरेशन ऑफ अमोनिया ऑन हीटिंग विद एक्वस NaOH। एमाइड कन्फर्मेशन भाई, एमाइड कन्फर्मेशन, दूसरे में एसिड कन्फर्मेशन। समझ रहे हो या नहीं? एसिडिक मतलब एसिडिक, COOH, या फिर थोड़ा और एक्यूरेट लिखते हैं, एक्यूरेट लिखते हैं, जनरलाइज कर रखा है उसने, मैंने बहुत जनरल कॉमन आंसर दिया, ध्यान से सुने। यानी कि ये हर उस एसिड को पकड़ेगा which is more acidic than H2CO3, more acidic than H2CO3, foul smell with chloroform। ओह, आइसोसाइनाइड टेस्ट, ये प्राइमरी अमीन को कंफर्म कर रहा है। और ये है लूका। डू यू नो लूका? मेरे ख्याल से इतना करना ही नहीं है। देखो क्या नंबर 4 पर एमाइड है या नहीं, क्या 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड है या नहीं, पिक्रिक एसिड। 4 पर ए, 4 पर ए, ओ माय गॉड, ले इसी से हो गया। अरे ऐसा क्वेश्चन भी काहे देते हो, ऐसा क्वेश्चन काहे देते हो। हाँ, बी वाला आज ही करवाया, बी वाला आज ही कराया, पिक्रिक एसिड आ जाएगा उसमें, हलवा क्वेश्चन है। अब देखिए भाई साहब, देखिए जरा ध्यान से सुनिए। थर्ड में बी, 2 में है। आपको अगर 1-2 रीजन नहीं पता है तो भी हो जाएगा, 1-2 रीजन नहीं पता है तो भी हो जाएगा। मेरे भाई एक कंपाउंड दिया है ये, एल फ्यूकोस, फ्यूकोस, एल फ्यूकोस with the following planar representation is a sugar component of the determinants of the ABO blood group typing। सही है। कह रहा है इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर बताओ, ओपन चेन स्ट्रक्चर, इसी चीज का ओपन चेन स्ट्रक्चर। यहां नंबर लिखा है, क्या दिख रहा है आपको? 1 2 3 4 5 दिख रहा है या नहीं? सारे बोलो। एंड ये मिथाइल है 6।
तो मैं फॉर ए सेकेंड नंबर कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6। बिलीव मी यही नंबर होते हैं। अब बस ये कन्फिगरेशन पकड़ना है तुम्हें, कन्फिगरेशन पकड़ना है, उससे हो जाएगा ये। ध्यान से देखो, ऑप्टिकल का क्वेश्चन है एक तरीके से ये। 1 2 3 4 5 6 मेरे भाई, इससे बोलते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन। ये भी एक परछाई वाला फॉर्मूला है, हावर्थ प्रोजेक्शन। और ये है आपका फिशर प्रोजेक्शन, ये है फिशर प्रोजेक्शन। तरीका देख लो, बाकी तो कर ही लोगे। तरीका देख लो, बाकी तो कर ही लोगे। हाँ या ना? यार मैं थोड़ा शिफ्ट हो जाऊं क्या? कहाँ जाऊं मैं? जाऊं तो जाऊं कहाँ? जरा ध्यान से देखो सारे लोग। चालाकी क्या की गई है, बहुत ध्यान से देखिएगा कि 3 4 3 4 देख रहे हैं आप? 3 4 कुलविजय सिंह सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स। टोमेटो जेई मेंस के लिए मेंस वाली एक्सरसाइज कर दो। हाँ, अनिरुद्ध कह रहा डी गलत है, जो सर के पीठ पीछे होता है वो गलत होता है। चलो ये मान लेते हैं, ये भी एक बेहतरीन चीज निकल रही है। पीठ पीछे जो चीजें हैं वो गलत हैं। आंसर अनिमेश ने बोला सी, श्रेयसा ने बोला सी, प्रियांशु सिंह ने बोला सी। आइए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं मेरे भाई। 2 3 4 बहुत प्रिसाइसली आपको दिख रहे हैं, दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं बताइए। तो आप देखें जरा, 2 3 4 जो है इसमें डी तो साफ साफ गलत, डी तो वैसे भी दिख नहीं रहा आपको, रह जाते हैं। आप चाहें तो आर एंड एस से कर सकते हैं। डी ड्रॉ कर दें, वो ऐसे ही गलत है, मैं ऊपर ड्रॉ कर दे रहा हूं डी। ये ओ एच, ये ओ एच, ये ओ एच। मेरे भाई ये तो वैसे भी उड़ा दोगे तुम, ये वैसे भी उड़ा दोगे। वजह है कि 2 3 4 के तीनों ओ एच सेम साइड नहीं है। 2 3 4 के तीनों ओ एच सेम साइड नहीं है। आप ये देख सकते हैं, आप ये क्वेश्चन से देख सकते हैं। तो ये तो गलत हो गया, हो गया या नहीं गलत बताओ जरा ध्यान से। अब फर्स्ट को एंड ए एंड सी को देखो, क्या ए एंड सी में केवल नीचे वाले पर कंफिग्रेशन चेंज हुआ है या नहीं? क्या नीचे वाले पर कंफिग्रेशन चेंज हुआ है या नहीं? सारे बोलो। और ये नंबर 5 ये है। तो मेरे भाई प्लीज आप बहुत आराम से आर एंड एस निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं या नहीं? जैसे मैं बताऊं 5 पे क्या आ रहा, कोई बताएगा मुझे? 5 पे आ रहा है दोस्त एस, एस। एंड ये चेक करिए आप, यहां क्या आ रहा है? 1 2 आर। यहां क्या आ रहा है? 1 2 एस। यहां क्या आ रहा है? एस। बधाई हो, ए आंसर नहीं है, ए आंसर नहीं। अरे बहुत हलवा है रे। नंबर 2 पे निकाल लो, नंबर 2 पे आता है ना निकालना। नंबर 2 पे निकालोगे 1, ये 1 2 3, ये क्या आ रहा है आपका बताइए? एस। और ये क्या आ रहा है? 1 2, बताइए बताइए क्या आ रहा है? एक मिनट। आर एस आता है ना, रेक्टस सिनिस्टर, रेक्टस सिनिस्टर। बोलिए जी, बोलते क्यों नहीं? रेक्टस सिनिस्टर आता है ना। तो मेरे भाई ये निकालिए 1 2, ऐसे घुमाएंगे ऐसे, और ये आ गया आपका एस। और यहां करिए 1 2, ये आ गया आर। बधाई हो, ये भी गलत। सी आंसर है, सी आंसर है, सी आंसर है, सी आंसर साफ दिख रहा है। गलत हो गया। आर एस निकाल लो, खटाखट कर लो। अनिमेश वो सबसे आसान वही है, सबसे आसान वही है। आप हावर्थ को एसिटल, हेमी एसिटल को तोड़ के ओपन कर दो। हेमी एसिटल को, उससे बहुत जल्दी हो जाता है। बट मैं विजुलाइज कराने के मूड में नहीं था, विजुलाइज कराने के मूड में नहीं था। ये क्वेश्चन बताइए। अच्छा यार ये भैया देखो, ये हो HW कर लो होमवर्क यार। ये मिलीग्राम एंड मोल वोल कॉन्सेप्ट कर लोगे? नंबर ऑफ कायरल सेंटर कर लेते हैं। नंबर ऑफ कायरल एटम बता दो, कायरल एटम बता दो, बाकी पूरा सॉल्व घर में कर लेना। कायरल एटम बताओ जल्दी, कायरल एटम बताओ जल्दी।
बोलो जी, कायरल एटम कितने हैं बताइए, नंबर लिख दो, नंबर कितने हैं कायरल। ये है, ये है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, और ये है, ये कायरल सेंटर है 3। कायरल सेंटर होता है एक ऐसा sp3 एटम इस पे 4 चीजें अलग हो, इस पे 4 चीजें अलग हो। इस क्वेश्चन का आंसर दुबई आएगा इस बार, पीछे वाला आंसर है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला एक अच्छा क्वेश्चन, 3 इज राइट आंसर। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बताइए जरा इसे। एक एल्काइल हैलाइड है मेरे भाई, एल्काइल हैलाइड है X, इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है, तो मेरे भाई ये E2 रिएक्शन है, इससे एक एल्कीन बन गया Y, एल्कीन बन गया, जिस पर वापस HBr डाला, ओ माय गॉड, X बन गया, वापस X बन गया है, क्या बात है। और कह रहा है लेकिन HBr परऑक्साइड डालेंगे और फिर Mg डालेंगे और फिर HCN डालेंगे तो एक एल्डिहाइड बनता है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस होगा ये मेरे भाई, गारंटीड। ये एल्डिहाइड जो है ये साइनाइड की वजह से आया, साइनाइड की वजह से आया। अब कह रहा है बताओ ये जेड क्या है, तो एक काम करें, उल्टा चल ले, मून वॉक कर लेते हो, मून वॉक, बताओ मून वॉक कर लेते हो, मून वॉक कर लेते हो, एक ऑप्शन लेकर चलते हैं दोस्त, मान लेते हैं ए इज ओ राइट आंसर, ठीक है, ए इज ओ राइट आंसर। अगर मैं मान लूं तो क्या एससीएन से पहले ये ग्रिग्नार्ड था या नहीं, और क्या ग्रिग्नार्ड इस हैलाइड से बना होगा या नहीं। लेकिन ये प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ से नहीं बन सकती, ये प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ से नहीं बन सकती। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं कि ये तो मार्कोनिकॉफ से बनेगी यार, क्या बात कर दी आपने। आइए, अगर ये एससीएन है तो ये आपका ग्रिग्नार्ड है, और अगर ये ग्रिग्नार्ड है तो ये ब्रोमाइड है, और अगर ये ब्रोमाइड है तो ये एल्कीन है। अरे भाई इधर तो चीजें साफ सही सही लग रही हैं, मानते हो या नहीं। तो ये एल्कीन हो गई वाई, और एक्स आपका कुछ भी हो, क्या लेना देना, एक्स आपका यही होगा, फिर ये बी आर वाला एक्स आपका यही होगा। बी आंसर आ रहा है भाई साहब, बी आंसर आ रहा है। सी करते हैं, सी, सी करें, क्या सी वाला एससीएन डालोगे तो क्या आपके पास ये होना चाहिए यानी MgBr, और क्या ये आपको इस Br से मिलेगा Mg डालकर। एंड बिलीव मी, ये एल्कीन पर एंटी मार्कोनिकॉफ करा के मिल जाएगा, सही है या नहीं। तो क्या आप एल्कीन वाई तक आ गए हैं या नहीं, एल्कीन वाई तक। और इस वाई पर अगर हम HBr डालते हैं, हाँ भाई ये भी आंसर है, बधाई हो, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल चॉइस, BC हो गया ये, BC BC। आओ डी ट्राई करें, डी ट्राई करें। अगर ये एससीएन है तो ये MgBr है, सही बात है नहीं, एरो उल्टा लगेगा। तो ये हैलाइड है, ओ माय गॉड, दिस प्रोडक्ट नेवर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एंटी मार्कोनिकॉफ, बधाई हो जी, सुन रहे हो, BC आंसर है इसका, इसका BC आंसर है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो। कह रहा है कंपाउंड है P, उसकी रिएक्शन करा दी डायएजोमीथेन CH2N2, मिल गया Q, ओ माय गॉड, Q पे डाला HI, मिल गया आयोडाइड R एंड S, दोनों है एल्काइल आयोडाइड। मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं, तुम आंसर बता दो, मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं, तुम आंसर बता दो।
एस में ज्यादा कार्बन है, एस विद हायर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन रिएक्शन विद केसीएन, एस जो है वो हायर नंबर वाला है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। मेरे भाई मून वॉक करोगे, मून वॉक, 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, 1 2 3, ये कह रहा पी बताओ क्या है। अच्छा, पी के लिए चॉइसेस दी हुई हैं, सो डोंट वरी। थोड़ा देखो एस के बारे में तो पता कर ही सकते हैं दोस्त, एस के बारे में तो हम पक्का पता कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है ये हाइड्रोलिसिस से पहले, ये हाइड्रोलिसिस से पहले क्या रहा होगा, ये हाइड्रोलिसिस से पहले सीएन रहा होगा, सही है या नहीं। और एस क्या रहा होगा, एस रहा होगा आयोडाइड, ये वाला। तो मेरे भाई सच बताना, क्या क्यू में ये वाला सेगमेंट ऑक्सीजन से जुड़ा होगा या नहीं। तो ये देख लीजिए, ये तो अभी तो ये आयोडाइड आया है, तो मेरे भाई एक आरओएच होगा। पी ढूंढना है, ये स्केल्टन ढूंढो, ये है 2 ब्यूटेनॉल, ये है 1 ब्यूटेनॉल, ये है 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 प्रोपेनॉल, 1 2 3, ये है 2 मिथाइल, 1 प्रोपेनॉल। ओ माय गॉड, कुछ मिला क्या तुम्हें, तुम्हें कुछ मिलता जुलता दिखा है क्या, इससे मिलता जुलता कहीं दिखा है क्या, बोलिए। इसमें, इसमें, इसमें या इसमें, सच बताना, सच बताना, सच के सिवा कुछ मत बताना। वेल्डन साहिल कुमार, शिवांश कटारे, वेल्डन वेल्डन वेल्डन। अभिषेक मिश्रा जी धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू। डी बाय, यस मेरे भाई आप बहुत आराम से देख सकते हैं। और तो और क्या तुम में से कोई मुझे आर की वैल्यू बताएगा क्या, आंसर आ चुका है, बधाई हो डी। मेरे भाई आइए मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं। ये है आपका 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत प्रॉपर नहीं है, डायजोमीथेन बहुत कंफर्टेबल नहीं होते एल्कोहल से रिएक्शन करने में, डायजोमीथेन्स आर नॉट वेरी कंफर्टेबल। ये तो दिया है तो हम बना देंगे, ये OCH3 है, ये है मेरे भाई R की वैल्यू CH3 है, इसके आगे तुमको सब मालूम है, एक तो मिला है CH3I। इसीलिए सीक्वेंस क्वेश्चन में थोड़ा आलसीपना कर दिया जाता है, जैसे यहां किसी कैटलिस्ट लुइस एसिड का ना होना, जैसे यहां हॉट HI का ना लिखा होना, ये अंडरस्टूड है, ये मान लिया जाता है कि बच्चा चीजों को समझ लेगा, पढ़ लेगा, कर लेगा, समझ लेगा, पढ़ लेगा, कर लेगा। नहीं जनाब, बात यूं नहीं है शिवांश कटारे, बात यूं नहीं है। बात मैं बताता हूं कि करता क्या है। दरअसल ये एक एल्कोहल है, असली रिएक्शन ऐसा होता है कि AlCl3 एल्कोहल को थोड़ा सा और एसिडिक बना देता है, ये देखिए, और CH2N2 दबे पांव इसके पीछे चल रहा होता है, सारे देखिएगा। और एक मोड़ पर, एक मोड़ पर एक दिन ये इसका एच छीन के भागेगा, ये इसका एच छीन कर भागेगा, ध्यान से सुनना। जब ये इसका एच छीन कर भागेगा तो बन गया ROAlCl3 माइनस, एंड ये भाग रहा है मेरे भाई, ऑक्सीजन ने दौड़ा लिया और गुस्से में ऑक्सीजन ने कहा मैं इसकी बॉन्ड तोड़ दूंगा, मेरे भाई SN2 हो गया, SN2। इस प्रकार से ईथर आता है आंसर। एस्पार्टेम, याद करो ऐसा बिल्कुल क्वेश्चन आया था। एस्पार्टेम एक आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है और ये शुगर से 200 गुना ज्यादा स्वीट है। पिछले कह रहा सर ज्यादा स्वीट चीजें अच्छी नहीं होती, हमने देख लिया है। ये एस्पार्टेम है, आर्टिफिशियल स्वीटनर, आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है। कह रहा ये एक ईस्टर है किसी डायपेप्टाइड का, मतलब एक डायपेप्टाइड है, उसका ईस्टरिफिकेशन किया गया है।
उसका क्या किया गया? जना, मुंह से बोलो ना, मुंह से। अगर आप देखें ये ईस्टर दिख रहा है आपको, तो ईस्टिफिकेशन MEOH H+ इससे किया गया है। तो आपको बताना है ये डायपेप्टाइड जो है ये 2 एमिनो एसिड से बना है, सही है या नहीं? तो आप मुझे बता दें प्लीज ये कौन कौन से एमिनो एसिड है। तो ये काम हम बड़े आराम से कर सकते हैं। उल्टा चलो, मून वॉक करते हैं। पहले तो मेरे भाई MEOH निकाल कर फेंक दो, निकाल कर फेंक दो इस MEOH को, ताकि तुम्हें सीधा सीधा डायपेप्टाइड दिखाई देने लगे। ये इधर, ये उधर, सब इधर उधर। और मेरे भाई कंडेंस हुआ था ये, आओ इसे हाइड्रोलाइज कर दें, H इधर मार दें, OH इधर मार दें, और मेरे भाई बनने वाली चीज होगी एक तो ये अल्फा अमीनो एसिड, और एक आया ये आया, देखो मगर बोर्ड पर ये आ गया। अब आपको मेरे भाई अमीनो एसिड का क्या पता होना चाहिए? नाम, नाम पता होना चाहिए। एक ये वाला है एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, और नीचे वाला तो भाई साहब फिनाइल एलेनिन है, फिनाइल एलेनिन। तो देख लो ये कहां लिखा हुआ है। आप पीछे लगे, आप सब पीठ पीछे वाले आ रहे हैं मेरे भाई। पता नहीं मैं किधर हटूं, डी में दिख रहा है दोनों पेयर, एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलेनिन। ये एक इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है 1 फिनाइल प्रोपेन है, 1 फिनाइल प्रोपेन, ओके। ये देखिए, और लिमिटेड अमाउंट ऑफ Cl2 डाला है लाइट में, क्या बनेगा? खटाक से हलवा क्वेश्चन है, बताइए। हलवा, हलवा है, हलवा उड़ाओ उड़ाओ जल्दी उड़ाओ। अरे अरे भाई आंसर दो इसका, पहले बातचीत बाद में करना, आंसर दो, आंसर दीजिए आंसर। मेरे भाई लिमिटेड अमाउंट जब होता है, लिमिटेड अमाउंट, ये बात याद रखिएगा, तो लिमिटेड अमाउंट एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन में यूज होता है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर ये 2 डिग्री साइड भी है, ये 2 डिग्री साइड भी है। अरे कौन गधा ये सी लगा रहा है बे? हैं? कौन गधा सी लगा रहा है? हैं? एकदम सी पंती कर रहे हो? हैं? भाई साहब सुन तो लो, 2 डिग्री है, बेंजाइलिक है, कोई वैल्यू नहीं समझ रहे तुम। 2 डिग्री बेंजाइलिक, क्या खूबसूरत रेडिकल बनता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, डिग्री भी सेम है 2 डिग्री। यही है जब आप 1 2 3, 1 क्लोरो 1 फिनाइल प्रोपेन। अजीब भाई साहब। चलिए जल्दी बताइए, क्या ये क्लियर हो गया? क्या ये क्लियर हो गया? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, आसान क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि इन द केस ऑफ डायब्रोम, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ध्यान से सुना, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ये बिल्कुल भी आप समझ लें ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। ये कह रहा है इस कंपाउंड में डायब्रोमो, 2 Br लगाने, ऐसा लगाइए कि हाईएस्ट एनर्जी है, हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी। जवाब दीजिए। अरे जवाब दो भाई, आया बताओ हाईएस्ट एनर्जी का क्या मतलब है? मैं डी ऑप्शन लिख देता हूं, डी ऑप्शन है 110, डी ऑप्शन है 110। मेरे भाई हाईएस्ट एनर्जी का मतलब है
लीस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल। तो क्या आप मानते हो कि जब आप 1 पर कुछ लगाओगे तो 120 का एंगल मेंटेन करना पड़ेगा, और जब तुम 10 पर कुछ लगाओगे तो भी 120 का एंगल मेंटेन करना पड़ेगा? और क्या यही वो केस है जब बी आर बहुत करीब आ जाएंगे और बहुत भयंकर रिपेल करेंगे एक दूसरे को, बहुत भयंकर रिपेल करेंगे एक दूसरे को? वेल डन, वेल डन, वेल डन। ये क्वेश्चन है जो आप बहुत चाव से पढ़ते हैं, लेकिन आपकी आदत ऐसी है जहां थ्योरी ज्यादा दिखती है वहीं आप गड़बड़ाने लगते हैं। क्या तुम्हें याद है मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ? मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ। ये कह रहा रिएक्शन ऑफ एन ओलिफिन मतलब एल्कीन विथ HBr कैन प्रोसीड बाय आयनिक मार्कोनिकॉफ as well as radical mechanism anti Markovnikov. Reaction in the presence of light takes place by a radical mechanism as। मेरे भाई अब ये कह रहा है लाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन है वो रेडिकल से जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि क्या तुम्हें याद है रेडिकल्स बनाना रिलेटिवली आसान होता है देन आयंस? क्या तुम्हें यह बात पता है? मैं 11वीं के पहले चैप्टर में बताता हूं। बताइए। अब आइए अगर देखते हैं द फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन रेडिकल मैकेनिज्म इज हायर। गलत बात है। आयनिक मैकेनिज्म रिक्वायर्स ए कैटलिस्ट व्हाइल रेडिकल मैकेनिज्म डज नॉट। इसका लेना देना ही नहीं है। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट द एक्टिवेशन एनर्जी of the reaction is lower than that for ionic mechanism. In the presence of light, the activation energy of the reaction is lower than that for ionic mechanism. मेरे भाई अगर ये सिंगल करेक्ट है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो डी है, क्योंकि यहां रेडिकल रिएक्शन की बात कर रहा है। रेडिकल रिएक्शन हैज वेरी लो एक्टिवेशन एनर्जी एज कंपेयर टू दैट फॉर द करस्पॉन्डिंग आयनिक रिएक्शन। ये ज्यादा क्लियर बात कर रहा है। वैसे सी भी अगर ध्यान से देखो तो लग रहा है यही बोल रहा है, सेम मामला लग रहा है कि दोनों सेम ही बात कर रहे हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज लोअर देन दैट फॉर आयनिक मैकेनिज्म। मेरे भाई अगर लोअर एंड वेरी लो, इसलिए दोनों नहीं लगा सकते, दोनों नहीं लगा सकते। यहां लिखा लोअर है और यहां लिख रहा है वेरी लो। हाँ ये देखें वर्ड बहुत कैजुअली लिखा हुआ है। लोअर मतलब स्लाइटली लोअर भी हो सकता है, जबकि अच्छा खासा डिफरेंस होता है, अच्छा खासा डिफरेंस होता है। निखिल राठौड़ कल से आएगा, आज वो डेट गलत पड़ गई इसमें, कल से आएगा, कल से आएगा निखिल राठौड़। कंप्लीट कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ नैप्थलीन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा नैप्थलीन ले लो, ठीक है, और उसका कंप्लीट हाइड्रोजनेशन कर दो, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। तो कह रहा है तो मिलेगा डेकलिन, इसका फॉर्मूला है C10H18। कह रहा है इसके नंबर ऑफ आइसोमर्स बताओ, द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ डेकलिन फॉर्म्ड, अच्छा, एंड द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ डेकलिन पॉसिबल। ये आइसोमरिज्म का क्वेश्चन आ गया, ये आइसोमरिज्म का क्वेश्चन आ गया। मेरे भाई हाइड्रोजन जो है सिन एडिशन करता है, हाइड्रोजन सिन एडिशन करता है, बहुत ध्यान से देखिए। तो क्या आप ये मानते हैं कि डेकलिन पहली बात तो पाई बॉन्ड हटा देगा और ये बनेगा? सारे लोग देखिए, क्या इन दो कार्बन को छोड़ दो, बाकी जगह दो दो हाइड्रोजन है, तो वहां हाइड्रोजन कहीं से भी ऐड हो फर्क नहीं पड़ता। मेरे भाई ये आया सिस डेकलिन, ये इस रिएक्शन में बना होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं हाइड्रोजनेशन एक सिन फिनोमेना है, एक बात। दूसरी बात, अगर आप सिस डेकलिन को जानना चाहते हैं कि वास्तविकता में यह दिखता कैसा है, तो मैं आपको बता देता हूं सिस डेकलिन ऐसा दिखता है।
ये अब ये कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ डेकेलिन पॉसिबल, तो मेरे भाई इससे एक और आइसोमर प्रोडक्ट नहीं आएगा, बट ट्रांस डेकेलिन पॉसिबल है। मैं ट्रांस डेकेलिन बना सकता हूं आपकी आंखों के सामने, ट्रांस डेकेलिन बना सकता हूं मैं आपके सामने। तो इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट आया है वो एक आया है, और एक केवल एक ही में है, एक केवल एक ही में है, एक केवल एक ही में है दोस्त। निखिल राठौड़, ओके 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 ओके, मुझे भी ऐसा लग रहा है, मैं प्लान करता हूं, पूरा प्लान करता हूं। चलिए जी, हम आ गए हैं 74। एक प्रोसेस है मेरे भाई, अरे यार हलवा क्वेश्चन उड़ाओ, पीछे लगेगा क्वेश्चन उड़। एन प्रोपाइल क्लोराइड को रिएक्ट कराएगा सोडियम ब्यूटेनोएट। क्या पता है सोडियम ब्यूटेनोएट क्या होता है? ये इससे रिएक्ट कराएगा 1 2 3 4 एक्वस मीडियम में। कह रहा आफ्टर द रिएक्शन डायथाइल ईथर इज एडेड एंड सोल्यूशन इज सेकंड। सही है या नहीं? हाँ या ना? द टू लेयर्स आर सेपरेटेड, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रोसीजर इज। मेरे भाई अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया था ना, थोड़ी देर पहले हमने एक बोला था सेपरेशन वाला क्वेश्चन था, उसमें भी ईस्टर लेयर CCl4 लेयर ये सब था या नहीं था बताइए? चलिए फिलहाल मैं आपको बता दूं ये रिएक्शन है SN2, नमक निकल जाएगा NaCl, SN2 में मतलब O- यहां एंटी बॉन्डिंग पे लात मार के निकाल देगा, ऐसे कहेगा चल निकल, ऐसा बोलेगा चल निकल, हाँ या ना? ये आ गया ईस्टर, ये आ गया ईस्टर। क्या तुम्हें पता है जिसमें 5 या उससे ज्यादा कार्बन होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं हो पाता? क्या तुम्हें पता है जो जिसमें 5 या उससे ज्यादा कार्बन होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं हो पाता? तो मेरे भाई ये देखो डी जैसे ऑप्शन तो बकवास है। सॉल्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन रिमेन्स इन एक्वस मीडियम, ये कह रहा 2 लेयर्स आर सेपरेटेड, ये तो वाटर में चला जाएगा NaCl, ये तो जाएगा वाटर में, इसे कोई नहीं रोक सकता। आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये सॉल्ट यही बना है, ईस्टर इज नॉट सॉल्ट, ईस्टर इज नॉट सॉल्ट। ध्यान से समझो, ये आपका जो है, आप यहां पर देखिए 2 चीजें हैं कंटेनर में, कंटेनर में क्या क्या है? जल है, ईथर है। ईस्टर बेचारा कहां जाएगा? ईस्टर रहेगा ईथर में, एंड NaCl रहेगा जल में। सही है या नहीं? क्लियर है या नहीं? अब ये कह रहा है आप बताओ इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ। कह रहा सॉल्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन रिमेन्स इन एक्वस मीडियम, करेक्ट। सही है या नहीं? और बताओ, और बताओ जल्दी। द प्रोडक्ट इज एक्सट्रैक्टेड इन डाइथाइल ईथर एंड द ऑर्गेनिक लेयर इज द अपर लेयर। मेरे भाई अब डेंसिटी भी पता होनी चाहिए आपको, यू मस्ट नो डेंसिटी, क्योंकि अपर लेयर लोअर लेयर पता है इसका क्या मतलब होता है? ये तो डेंसिटी से ही होगा ना भाई, वैसे ये भी करेक्ट है। ईथर में पड़ा होगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है ईस्टर, प्रोडक्ट है ईस्टर। मुझे कोई बताओगे रिएक्शन जो है, रिएक्शन टेक्स प्लेस इन एन एक्वस मीडियम, इट इज ट्रू और नॉट? क्या यह सत्य है या नहीं? रिएक्शन टेक्स प्लेस इन एक्वस मीडियम, मेरे भाई यू आर यूजिंग ए सॉल्ट, सॉल्ट तो एक्वस मीडियम में ही रहा होगा, सॉल्ट तो एक्वस मीडियम में ही रहा होगा। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं मेरे भाई? आपका प्रोडक्ट तो जाएगा ही नहीं वाटर में, प्रोडक्ट तो जाएगा ही नहीं वाटर में। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? प्रोडक्ट जाएगा ही नहीं वाटर में, ये आंसर है, ये आंसर है। एक हलवा क्वेश्चन और आपके सामने, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ द सेंट्रल CC बॉन्ड, इस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी, इस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी IJKL, IJKL, IJKL।
जवाब दीजिए। हम आ गए हैं थर्ड लास्ट क्वेश्चन पे, हम आ गए हैं थर्ड लास्ट क्वेश्चन पर। IJKL, जल्दी बताइए मुझे। कह रहा है आपको बॉन्ड एनर्जी बतानी है इसकी, बॉन्ड एनर्जी। सच बताओ, क्या बॉन्ड एनर्जी होमोलिटिक फिजन से देखा जाता है या नहीं? प्लीज टेल मी, क्या आपने पढ़ा है कभी बॉन्ड एनर्जी होमोलिटिक फिजन से देखा जाता है या नहीं? बोलते क्यों नहीं दोस्त, बोलते क्यों नहीं? बताइए बताइए बताइए। अगर आप इस चीज को समझ रहे हैं तो बहुत आराम से देखिए, ये डॉट यहां क्या आएगा, Me3C डॉट, यहां क्या आएगा, MECO डॉट, और यहां क्या आएगा, ओ माई गॉड, क्या सबसे कचरा रेडिकल तुम्हें दिख गया? बताओ सबसे कचरा रेडिकल कौन सा है? अनस्टेबल, मोस्ट अनस्टेबल, मोस्ट अनस्टेबल। अगर ये मोस्ट अनस्टेबल है तो क्या इसे बनाने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगी होगी या नहीं? क्या एल को बनाने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगी होगी या नहीं? आंसर आ गया, आंसर आ गया रे आंसर। और जे मोस्ट स्टेबल दिख रहा है इस समय, ये भी बनेगा ना PS3C डॉट। मोस्ट अनस्टेबल तो सबसे ज्यादा। यार इस क्वेश्चन के आंसर में कुछ गड़बड़ था 78 के, मुझे याद आ रहा है कुछ गड़बड़ तो था। सॉल्यूशन वो कह रहा है कि आपको बनाना है, कोई बताएगा क्या है, 2 बेंजोइल ऑक्सी नेप्थलीन, 1 2 ऑक्सी बेंजोइल, ये बनाना है मेरे भाई बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन से। अच्छा जी, क्या क्या लेना है? अरे भाई साहब ड्रामेबाजी किया, बेंजाइल क्लोराइड एंड 1 नेप्थॉल। ओहो, क्या कर रहे हो तुसी? गलत बात है ये तो गलत है, ए गलत है भाई, सरासर गलत है, ये कॉम्बिनेशन गलत है। बी लो, उसमें कुछ गड़बड़ था, 1 क्लोरोमिथाइल नेप्थलीन, 1 क्लोरोमिथाइल नेप्थलीन, ये एंड फिनॉल। अरे इससे भी ना बनेगा यार, ये इससे भी ना बनेगा। सी बताओ, सी। इसमें कुछ गड़बड़ है, शायद कोई आंसर मैच नहीं करेगा। 1 क्लोरोनेप्थलीन, 1 क्लोरोनेप्थलीन प्लस बेंजाइल एल्कोहल, नहीं इससे भी नहीं आ रहा, है इससे भी नहीं आ रहा यार। बचा क्या, बेंजाइल एल्कोहल, नहीं है, कोई नहीं है, बेंजाइल एल्कोहल एंड 1 नेप्थॉल। अरे क्या कर रहे हो दोस्त, क्या कर रहे, कोई सेट ही नहीं आ रहा, नहीं है कोई सेट, कोई सेट नहीं है। मैं कुछ गेस करूं कि कैसे बनेगा ये, मैं गेस करूं? मैं बताता हूं, ये टाइपिंग मिस्टेक है। देख ये कैसे बना होगा, मैं रिवर्स मारता हूं, रिवर्स रिवर्स मारता हूं। ये बना है मेरे भाई इस कंपाउंड के इस पर अटैक से, इस पर अटैक से बना है, मानते हो या नहीं? हाँ या ना? तो रॉ मटेरियल चाहिए अपने को बीटा नेप्थॉल या 2 नेप्थॉल एंड बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड नॉट बेंजाइल क्लोराइड। तो अगर मैं इसे बेंजोइल कर लूं और इसमें 2 नेप्थॉल कर दूं तो ये आंसर आ जाएगा। क्या क्लियर है आपको? ये करेक्शन है इसमें, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल है, बेंजाइल तो ये होता है यार CH2Cl, CH2Cl होता है बेंजाइल। ठीक है, कपिल विहांग, गॉड ब्लेस यू बेटा। ये क्वेश्चन है एंड ये लिविंग ग्रुप का क्वेश्चन है दोस्तों, ये लिविंग ग्रुप का क्वेश्चन है दोस्तों। ये बिल्कुल सही मारना है, एकदम खटाक से, एकदम खटाक से मारिएगा।
एक ग्रुप है विच डिपार्ट फ्रॉम, पूरी कहानी बताइए। लीविंग ग्रुप किसे कहते हैं जो छोड़ के चला जाए? पीछे वाला कह रहा हमें सिखाओगे, हमें सिखाओगे छोड़कर जाने वाले को क्या कहते हैं? नहीं नहीं भैया, आप अनुभवी हो। लिविंग ग्रुप कहते हैं उसी को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं केमिस्ट्री में भी। द ईज ऑफ डिपार्चर, जितना आसान होगा जाना बाय द एसिडिटी ऑफ द कंजुगेट एसिड ऑफ द लिविंग ग्रुप, उतना हायर द एसिडिक एसिडिटी हो जाएगी लिविंग ग्रुप की। फिलहाल छोड़ो ना इस बात को। वो ये पूछ रहा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स इन गिवन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इज। वे रिएक्शन तो कहीं दी नहीं है, लेकिन इसे मान लीजिए कि ये आपके सबस्ट्रेट्स हैं। मैं आपको बता दूं, ये एसीटेट ग्रुप है। मैं एक बार लिख रहा हूं, क्लोराइड है, ये एसीटेट है, नाम तो सुना ही होगा। और मेरे भाई मेसाइलेट, मैं ए ऑप्शन लिख रहा हूं। एंड ये है आयोडाइड। हद है भाई साहब, आयोडाइड को क्लोराइड से पीछे, आयोडाइड को क्लोराइड से पीछे, ये तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा मुझे। आयोडाइड क्लोराइड से पीछे हो सकता? आई बड़ा वाला है भाई, आई बड़ा वाला है। जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो। लोग बी बोल रहे हैं दोस्त, लोग जो हैं वो बी बोल रहे हैं। आइए जरा, आइए जरा, आइए। यहां मेसाइलेट है, यहां क्लोराइड है। अच्छा, आप जरा देखें तो सी भी गलत है। NH2 कचरा लीविंग ग्रुप है, कचरा। बहुत अच्छा बेस हो गया, उससे तो बहुत अच्छे ये होते हैं। बात करें दुबई की एंड बॉम्बे की, तो BR बिल्कुल सही है। देखो दुबई भी करेक्ट है यार, दुबई तो करेक्ट आ गया, अपने से करेक्ट ही पूछा है, करेक्ट। आइए हम बात करते हैं यहां पर मेसाइलेट एंड RCl में। RCl आगे होगा दोस्त, ये आगे होगा, ये आगे होगा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। बहुत क्लोज डिफरेंस होता है इसमें, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर डी है, क्योंकि एग्जैक्टली देखिए HBr, मेसाइलेट, एसीटेट सब यहां लगा हुआ है, सब यहां लगा हुआ है। एंड आपको बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इसी के साथ आज हमने 6th पेपर किया है। क्या आपको पता है, ये 6वां ओलंपियाड का पेपर था, ये 2016 का पेपर था, कोड 321 था ये पेपर। पढ़ाई से रिलेटेड कल आएगा, कल 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 आएगा, कल आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोहम्मद सद्दाफ, आप 11th स्टार्ट करिए पॉजिटिविटी के साथ। आप बेसिकली केमिस्ट्री में तुम्हें कोई खास इश्यू नहीं आएगा। मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, आप अप्रैल को टारगेट करके चले, अप्रैल को, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट में अप्रैल में 12th स्टार्ट होता है। तो अगर आप अभी बचा हुआ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने प्लानिंग के साथ 100% देंगे, तो आपका 80% कोर्स केमिस्ट्री का तो 100% हो जाएगा, मैथ्स एंड फिजिक्स का 80% कोर्स हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर यू। ओके, शिवांश कटारे, दिसंबर से रोड मैप स्टार्ट करेंगे, दिसंबर से रोड मैप स्टार्ट करेंगे। और सुन लीजिए, कल शाम को आएगा 2015 का पेपर, जो होगा 7वां पेपर, 7th पेपर होगा, 7th पेपर होगा। मोहम्मद सद्दाफ, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है दोस्त, एक प्रॉपर प्लानिंग बनाओ और उसे रोज फॉलो करना, समझ में आया, उसे रोज फॉलो करना। विनीत राय, गॉड ब्लेस यू, ऐसे पढ़ते रहिए और अपने को एक बेहतरीन रिजल्ट की तरफ जाना है। तो चलिए फिर आज के लिए रखते हैं इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें।